अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फैमिली वीज़ा के बारे में अपडेट शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, दिल्ली से वीज़ा लेट आ रहा है, कब तक नॉर्मल होगा किसी को मालूम नहीं है। मुंबई से जल्दी आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का लेट भी हो रहा है। सिंगल एंट्री ही आ रहा है अभी, मल्टीपल कब नॉर्मल होगा कोई खबर नहीं है। पहले मैं स्टार्टिंग में ही ये बता दिया, क्योंकि बहुत लोगों का यही कमेंट आता है। अब हम बात करेंगे फैमिली वीज़ा का। जब चेंबर हो रहा सऊदी में, वीज़ा डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा। अगर आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट नहीं आएगा तो वीएफएस का प्रोसेस नहीं होगा, है ना। तो इसलिए अब उसके बारे में बात करेंगे। पिछले हफ्ता 10 दिन का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं बताऊंगा। मैंने एक एक करके लिख लिया है, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को बता दूं कि लोग क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। पहला मिस्टेक, लोगों का चेंबर ही नहीं हुआ है और फालतू में परेशान है कि मेरा वीज़ा डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा। कुछ लोग मुझे कमेंट किए थे, शानवर भाई मेरा 20 दिन 25 दिन हो गया, अभी तक वीज़ा डॉक्यूमेंट नहीं आया। जब मैंने उनका देखा तो भाई चेंबर ही किया हुआ नहीं है। और कुछ लोग को ये चेक करना भी नहीं आता है कि मतलब चेंबर अगर होगा तो वहाँ पे पता कैसे चलेगा। हालांकि ये सब पे वीडियो है मेरे चैनल पे, देख लीजिएगा। नहीं आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जो इन्विटेशन अप्लाई करते हो वहाँ पे एक अलग सा कॉलम आ जाता है, जब चेंबर होता है तो वो देख के ही पता चल जाता है, उसमें चेंजेज आ जाता है। नहीं तो वो मेरे वीडियो का हेल्प ले लेना, और रिसेंट में भी एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे चेक करना है। बहुत ईजी तरीका है। तो भाई चेंबर अगर होगा नहीं तो वीज़ा डॉक्यूमेंट आएगा कहाँ से, ये पहला मिस्टेक। दूसरा जो बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने देखा, ह्यूज मिस्टेक, लोकेशन। लोकेशन है ही नहीं सही। अब लोकेशन सही नहीं होगा तो कहाँ से अप्रूवल आएगा। लेट ही होगा, लास्ट में वो रिजेक्ट हो जाएगा। लोकेशन को कैसे अपडेट करना, देखिए भाई, जब आप अपना प्रोफाइल खोलते हो मोफा का वेबसाइट में, तो उसको आप एडिट भी कर सकते हो लोकेशन को। कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि उसको एडिट भी किया जा सकता है। इस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, एक और रिसेंट वीडियो बना दूंगा। तो वहाँ पे जो लोकेशन मांगा जाता है ना, वो आपको वो डालना है जहाँ आपका कंपनी का चेंबर है। जैसे मान लीजिए मैं सराको कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ। बहुत सारे मेरे भाई सराको कंपनी में काम कर रहे हैं। सराको का चेंबर दमाम में है, कोई बंदा रियाद में जाके काम कर रहा है तो वो वहाँ पे रियाद नहीं डाल सकता, वो लोकेशन आप दमाम डालिएगा, क्योंकि आपका कंपनी का चेंबर दमाम में है। कुछ लोग जद्दा में काम कर रहे हैं लेकिन उसका कंपनी का चेंबर है रियाद में, तो वो लोकेशन आपको जद्दा नहीं डालना है, वो आपको रियाद डालना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपना एचआर से पूछ लीजिए, अपने एडमिन से पूछ लीजिए कि आपका कंपनी का चेंबर कहाँ है, वही डालिए वहाँ पे। तो लोगों का ये अपडेट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, इस वजह से डिले हो रहा है और लास्ट में रिजेक्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व किया लोगों में। ओके, ये हो गया। तीसरा मेरा ऑब्जर्वेशन, जद्दा मक्का मदीना लेट अप्रूवल आ रहा है या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। ये 3 जगह का, ठीक है। ओके, चौथा मेरा ऑब्जर्वेशन, अभी भी लोग इंग्लिश में भरे हैं। जिनका जिनका मैंने लेट देखा उनका इंग्लिश में भरा हुआ है। सब कुछ सही है लेकिन इंग्लिश में भरे हैं, इसलिए लेट आ रहा है। और जो लोग अरबी में भी भरे हैं उनका लोकेशन प्रॉब्लम है या उनका चेंबर ही नहीं हुआ। और बाद में लोग बोलेंगे शानवर भाई मैंने तो अरबी में ही भरा है फिर भी मेरा नहीं आ रहा। तो अरबी में आपने भरा है ना, तो आपका चेंबर नहीं हुआ है या तो आपका लोकेशन आपने गलत डाला है। ये 2 रीज़न आ रहा है। अब देखिए इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ नहीं करना। पिछले 1-1.5 साल से मोफा का टीम ये एरर दे रहा है फ्रिक्वेंटली। कई दिन लेट हो जाता है, फिर रिजेक्ट होने के बाद बोल देता है कि आप उसको अरबी में भरिए। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं मेरे से कि मैंने तो भाई इंग्लिश में भरा, मेरा तो हो गया। मेरा भी हुआ है, हज़ारों एप्लीकेशन मैंने भी इंग्लिश में भरा। पहले इंग्लिश में भरता था मैं, अरबी में नहीं भरता था और हो भी जाता था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल का मैं बात बता रहा हूँ। इस बीच अभी भी कुछ लोगों का आ सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम ही नहीं आ रहा। किस्मत अच्छा रहा तो अभी भी आ रहा, नहीं तो ज़्यादातर डिले लेट इंग्लिश वाला ही हो रहा। अरबी में भरिए, आपका एक ही दिन में आ जाएगा। आप लोग अरबी में भरिए, एक एक दिन में आ रहा। कुछ फैमिली का तो भाई 3-4 घंटे में आया। एक मेरा भाई का आधा घंटे में आया। स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। आधे घंटे में उनका अप्रूवल आया, जैसे मैंने अरबी में डाल दिया। तो अरबी को प्रेफरेंस दीजिए। हो सकता है कहीं आपको ये बोले कि नहीं ये सब नहीं है, वो लोग का बात पे यकीन मत कीजिए। मैं कभी भी किसी को गलत एडवाइस नहीं देता हूँ, याद रखिए।
और पिछले 5-6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहा हूँ। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो फैक्ट ही बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँगा। ओके, कुछ लोग ये भी मिस्टेक कर रहे हैं, इंग्लिश में डाल दिए हैं, अब दोबारा अरबी में नहीं कर रहे, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में है कि एक बार मैंने अप्लाई कर दिया, क्या दोबारा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आप दोबारा कर सकते हैं। वो इनविटेशन जो फॉर्म भरते हैं ना, वो फॉर्म है, डिजिटल एक फॉर्म भर रहे हैं आप, उसको जितना मर्जी उतना बार भरिए, कोई दिक्कत नहीं। खाली आपका कंपनी HR वाला परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार भरोगे, चेंबर कराओगे तो भी तो वो परेशान हो जाएगा। 35 रियाल लगता है, वो हो सकता बोले भाई तुम बार बार क्यों करो, 1-2 बार चलो एक्सेप्टेबल है। तो अगर किसी ने इंग्लिश में भरा है, नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गया है, नया एप्लीकेशन अरबी में भरिए, आपका तुरंत आ जाएगा, इतना लेट नहीं लगेगा। ओके, एक और बात चल रही है, कुछ लोग पूछ रहे हैं शानोर भाई हिंदू मुस्लिम वाला कोई सीन है क्या, कि अभी खाली नॉन मुस्लिम्स को अप्रूवल मिल रहा है, मुस्लिम्स को नहीं। तो देखिए भाई, ये सब कहाँ से खबर आ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम, जो भी सेम है, सबके लिए कंडीशन सेम है सऊदी का। सबका ही या तो डिले है या तो सबका ही सेम टाइम पे आ रहा। तो ये था मेरा ऑब्जर्वेशन चेंबर को लेके। जो लोग अभी भी परेशान हैं, परेशान बिल्कुल मत होइए, जो तरीका मैंने बताया वो करके देखिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो मेरा नंबर ये रहा, आप लोग मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों का मैसेज आता है, इस वजह से जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बट रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वॉइस मैसेज और डायरेक्ट कॉल अवॉइड कीजिएगा, लिख के मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई मिलेगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।